ये एकदम झूठ और निराधार है आरोप। हाँ, और इसके लिए हमारे पास वीडियो है उसका, मैं वीडियो जारी कर दूंगा कि जिसमें थाना प्रभारी खुद आता है, करहगर के थाना प्रभारी आता है और एक लड़की के साथ एक और एएसआई कोई थी, जया कुमारी शायद उसका नाम है, और ये केन पांडे इनका, तो ये दोनों गए हैं। और सबसे पहले तो इतने मतलब कि ये कहा जाए अपमानजनक तरीके। नमस्कार, मैं अंजलि, माई पीडीएस समाचार से। रोहतास क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां करगहर से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा के घर पर पुलिस ने आधी रात को छापामारी की है। यह कार्रवाई कथित तौर पर सासाराम में हुई एक फायरिंग की घटना के संबंध में की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पटवाडीह गांव में छापामारी शुरू की है और इसी दौरान विधायक के आवास में भी प्रवेश कर गई। विधायक के घर आधी रात को पुलिसकर्मी पहुंची। मीडिया से बात करते उनकी पत्नी ने कड़ा विरोध किया और गुस्से में लाल दिखी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते। मेरे पति तो रात में प्रचार करके आए और हम भी नहीं थे, हम तो सासाराम गए थे पूजा वूजा का सामान लेने। 7:30 बजे तक हम आ गए थे। फिर उसके बाद वो लोग आए 11-12 बजे के करीब में, और उसके बाद जैसे ही मतलब अब सब लोग गार्ड वार्ड जो थे, जितने लोग प्रचार के लिए गए हुए थे, वो खाना खाकर अब मतलब खाना खा रहे थे, खाना वाना खाकर अब सोने के प्रक्रिया में थे। छवि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अब खाना खाने बैठे थे। अचानक कुछ लोग, मेरा जो देखने वाला लड़का है, यहाँ पे घर और दिखता है, वो लड़का गेट बंद करने जाता, उसको धकेल के वो लोग घर में घुसे, पुलिस और एक लेडीज़ कांस्टेबल, वो भी सिविल ड्रेस में, और फिर डायरेक्ट वो लोग हम लोग के बेडरूम में चले गए। वहाँ वो खाना खा रहे थे और मैं ऐसे बैठी हुई थी, मतलब ऐसे देखने के लिए कि कुछ लेने वने का ज़रूरत हो या किसी चीज़ का ज़रूरत हो। अचानक ये लोग घुसे और बोले हमें कुछ लोकेशन मिला। तो हम लोग बोले किस चीज़ का लोकेशन मिला? तो कोई घुस गया है। तो हम लोग बोले क्यों, कौन घुस गया है? अगर आपको इस तरह का डाउट है तो आप पहले हम लोग को बताते या बुलाते। अचानक आप बेडरूम में कैसे घुस जाएंगे? आपको ये चीज़ हम लोग को बोलना चाहिए, नीचे बुला के बात करते। फिर हमारे सारे स्टाफ नीचे हैं, मेरा गार्ड नीचे है, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत कोई घुस जाएगा। हम फिर भी बोले कि ठीक है, हम लोग आपको सहयोग करते हैं, लेकिन ये पुलिस का काम नहीं है। किसी कैंडिडेट के घर, किसी प्रत्याशी के घर आप अचानक नहीं घुस सकते हैं। फिर भी आप लोग के लिए हम लोगों ने क्या किया कि अपने जो लड़के हैं उनको बोला कि सारे रूम को चेक करवा दो। सभी रूमों में उन्होंने चेक किया, सब जगह चेक किया, कुछ नहीं मिला। मैंने बोला कि आप जो रूम लॉक है उसको भी खोल के देख लीजिए। लड़कों को बोला मैंने, आप खोलिए। ये एक साजिश थी और उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन लोगों को अब डर हो गया है कि ब्राह्मण समाज में इकलौता नेता है। और देखिए, उनके पिताजी का भी छवि बहुत अच्छा रहा, उसी के मार्ग पे वो भी चल रहे हैं। उस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जिसकी भी साजिश हो हम तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक साजिश के तहत हुई थी, क्योंकि हमें या तो सूचना दी जाती या हमें बुलाया जाता तो एक प्रक्रिया होती, लेकिन अब डायरेक्ट बेडरूम में आ जाइए, ये कोई तरीका नहीं है और ये पुलिस का काम नहीं है। अभी तो कैंडिडेट के घर आप डायरेक्ट घुस नहीं सकते हैं। ये इलेक्शन कमेटी कोई जाँच करती, चाहे कुछ भी होता, इस तरह का कोई बात होता तो हमें एक सूचना दी जाती। और गार्ड है, सभी लोग हैं, अचानक कैसे कोई घुस जाएगा? ये बहुत बड़ी मतलब साजिश की गई है और उनको बदनाम करने की, संतोष मिश्रा जी को बदनाम करने की पूरी तरह से कोशिश की गई है, क्योंकि वो लोग सभी जानते हैं कि उनकी छवि एकदम साफ है और अच्छे कैंडिडेट है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन कैंडिडेट है। इसलिए उनको कोशिश की जा रही है कि उनको बदनाम करे, किसी तरह से बैठा दिया जाए। या तो किसी लोग को डर हो गया हो, या तो उनके ऊपर हर तरह से उनको विरोध करने का कोशिश किया जा रहा है। तो आपने सुना विधायक की पत्नी के बयान के अनुसार, जब पुलिस ने छापामारी शुरू की उस वक्त विधायक संतोष मिश्रा भी आवास पर ही मौजूद थे। यह पूरा घटनाक्रम रोहतास जिले के कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। स्थानीय लोगों और विधायकों के समर्थकों ने पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की है और पूरे मामले को निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस पूरे छापेमारी पर कांग्रेस विधायक ने सरकार से लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। कांग्रेस विधायक ने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। जारी किया, एक बात बता रहे हैं, ये एकदम झूठ और निराधार है आरोप। हाँ, और इसके लिए हमारे पास वीडियो है उसका, मैं वीडियो जारी कर दूंगा कि जिसमें थाना प्रभारी खुद आता है, करहगर के थाना प्रभारी आता है और एक लड़की के साथ एक और एएसआई कोई थी, जया कुमारी शायद उसका नाम है,
और ये केन पांडे इनका, तो ये दोनों गए हैं। और सबसे पहले तो इतने मतलब कि ये कहा जाए अपमानजनक तरीके से, मतलब करहगर में कौन नहीं जानता है कि पटवाडी में मेरा घर है। एसपी को मान लीजिए पता हो चाहे नहीं हो, करहगर का कोई थाना प्रभारी है उसको तो निश्चित पता होगा। ठीक है, एसपी कह रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने पहले आया है, वो दूसरी बात है, लेकिन खैर एनी हाउ, सबसे पहले तो हुआ क्या कि मैं चुनाव प्रचार करके लौटा था। लौटने के बाद मैं ऊपर चला आया, एक कमरे में बैठ के मैं खाना खा रहा था। खाना प्लेट में था, मेरी पत्नी मेरे साथ बैठी हुई थी और कोई दूसरा नहीं था। 2-4 स्टाफ जो हमारे हैं वो नीचे अपना थे, वो भी खाना खाने की ही प्रक्रिया में थे। तुरंत उसके बाद आपको बताते हैं कि अचानक ही एक लड़की ऊपर आती है, हम लोग पहचानते नहीं हैं, वीडियो चलाते हुए। उसके पीछे पीछे एक अभिषेक कुमार सिंह करके एक एएसआई आता है, वह ऐसे तलाशी ले रहा था जैसे क्या कोई क्रिमिनल। पहले तो उनको समझ में नहीं आया, मैं बाहर आया, मैंने बहुत पूछा कि भाई तुम कौन, आप लोग कौन हैं भाई? हाँ, कुछ जवाब नहीं, क्या ऐसे पूछने लगा। फिर मैंने उसको बताया, मैंने सोचा कि हो सकता है नहीं जानता होगा। मैं बताया कि यार विधायक हूँ मैं यहाँ का, मेरा घर है। अच्छा, आप ही का घर है, ऐसे करके। और पूरा बहुत ही मतलब कि जो कहा जाए अपमानजनक तरीके से, अपमान तो पुलिस ने किया है मेरा। वो लोग भूल गए हैं बिहार की सरकार जो एनडीए नीति सरकार है, वो विपक्ष को दबाना चाहती है, इससे हम दबेंगे नहीं। और मेरे घर में तलाशी लेने के बाद क्या मिला? लोकेशन खोज रहे हैं अपराधी का। अपराधी है संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा पर एक केस दर्ज नहीं है। संतोष मिश्रा सबसे ईमानदार, आज तक अगर देखा जाए कोई लीपा पोती संतोष मिश्रा पर कोई आरोप ही नहीं लगा सकता है। तो ये सब नहीं कहें। और एसपी जो हैं वो तो मतलब सबसे अगर कमज़ोर व्यक्ति अगर देखा जाए, कल 50 बार एक्सप्लेनेशन दे रहे थे हमको। और गुस्सा नहीं होगा किसी को बिना पूछे। आप आते हैं मेरे दरवाजे पे, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, यहाँ का विधायक हूँ, इतनी कटसी नहीं है पुलिस में कि हमको बुला के और हम सहयोग नहीं करते। उसके बाद थाना प्रभारी वहाँ से आता है, मेरे साथ साथ अंदर गया, एक एक कमरा दिखाया है हमने उसको। अपराधी खोज रहे थे मेरे यहाँ, और क्या मिला? कुछ नहीं मिला इन लोगों को। लोकेशन का वो हवाला दे रहे थे, इंटेलिजेंस इनपुट का हवाला दे रहे थे। मैं अपराधी संतोष मिश्रा को कौन नहीं जानता है? पूरा बिहार जानता है और पूरा जिला जानता है कि संतोष मिश्रा अपराधी कृत्य का व्यक्ति नहीं है, जिस पर आज तक कोई एक मुकदमा नहीं है। और संतोष मिश्रा की ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता है। और संतोष मिश्रा से ज़्यादा पढ़ा लिखा यहाँ का एसपी और डीएम भी नहीं होगा, ये भी बताते हैं। निश्चित तौर पर पुलिस साजिशन, ये सरकार की साजिश है और सरकार की साजिश में लिप्त है यहाँ का जिला प्रशासन। और मैं इस पर एक्शन लेने वाला हूँ। पुलिस ऑब्जर्वर से तो अभी तुरंत बात करने जा रहा हूँ, जो इलेक्शन का पुलिस ऑब्जर्वर। अभी एसपी से मैंने पूछा, जब कल रात में माफ़ी मांग के उस व्यक्ति ने माफ़ी मांगा है, उस व्यक्ति ने, अब समझिए क्या मतलब ये 2 चेहरा दिखा रहे हैं। और एसपी को तो मैंने बोला, अभी मैंने तो बोला है कि आप तो आश्वासन गुरु हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, आपसे कुछ होता नहीं है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इस पर, और ज़्यादा ये लोग अगर हद पार करना चाहेंगे तो इनको धूल ही मिलेगा। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। अब यह छापामारी अब सियासी मुद्दा बनती दिख रही है, जिस पर आने वाले दिनों में और भी बात बढ़ने की संभावना है। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे माई टीवी समाचार।